अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलेंगे? यदि हम सिंपल सी बात करें, जो ज्यादा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो होगी ताकत बोले रिएक्टिविटी। मेटल की जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो उतनी ही आसानी से क्या कर देगा, अगली मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे समझ सकते हो, एक आपका बॉडी बिल्डर आदमी है ना, बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना, और एक आपका पतला आदमी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बॉडी बिल्डर क्या ताकतवर ज्यादा है, तो यदि मान लो उसको चेयर पे बैठना है, तो चेयर पे बैठना तो क्या करेगा, अरे हटो यहाँ से, है ना, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डर आदमी क्या है, बहुत ही ताकतवर है। तो इसी तरीके से मेटल की बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो जितनी ज्यादा जिस मेटल की रिएक्टिविटी होगी वो उतनी ही आसानी से अगले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया हो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको P दे दिया जाए, PQ, ठीक है ना, प्लस R। अब क्या होगा, जो आपका R है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, हाई है। तो ये क्या करेगा, इस P को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे ये इस पे जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा RQ प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है वो पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं है, आपस में क्या होगा, एनायंस का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया, यहाँ पे आप समझ सकते हैं PQ प्लस RS। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सचेंज करना है, तो किसका, आयंस का। तो देखो हमने क्या किया, इनका Q और S का क्या कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया। ऐसे जस्ट अपोजिट, जैसे आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा P के साथ S मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, P के साथ S मिल जाएगा प्लस, और R के साथ आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो देखो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपस में आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ समझ में आया हो। अभी अपन इनको फर्दर डिटेल में जानते हैं। जैसे अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन समझ लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो देखो, दोज रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव मतलब एक्टिव बोले तो हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, है ना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बोले, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस एक्टिव एलिमेंट। लेस एक्टिव मतलब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्या, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड सारा का सारा किस पे कर रहा है खेल, ये कर रहा है रिएक्टिविटी, या रिएक्टिविटी बोलो या एक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, हमने जो ऑर्डर बनाया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है ना। ऑर्डर बनाया है, मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाया है। जैसे आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, तो देखो ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, वो भी किसकी, मेटल्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम जब आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो देखो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब यदि हम आपसे पूछे रिएक्टिविटी इंक्रीज कहां होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी बॉटम टू टॉप। यदि अब आपसे यहां पे पूछा जाए, इस रिएक्टिविटी सीरीज में पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। आपसे पूछा है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, वो है आपका प्लेटिनम। याद रखना, जो आपकी हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी एलिमेंट हैं वो क्या नहीं करेंगे, वो किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जनरली क्या शो नहीं करेंगे, ये आपको किसी भी ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हाईली रिएक्टिव, इससे नीचे वाली मेटल्स लेस रिएक्टिव। आप आगे पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स क्या नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे ऊपर तो वाली मेटल्स को। कितना क्लियर। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हमने जिंक लिया, यहाँ पे क्या लिया, जिंक, ठीक है ना। अब हमने जिंक की रिएक्शन किससे कराई, जिंक की रिएक्शन हमने कराई कॉपर सल्फेट से। ध्यान से सुनना,
जैसे हमने कॉपर सल्फेट से कराई रिएक्शन, तो देखो अब आपको पता है जिंक कहाँ है, जिंक आपका यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपको मिल जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर में, ठीक है ना, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी। आई होप आपको यहां पे क्लियर होगा। अब जैसे आपको और बताया जाए, अभी मान लो आपको जो बोर्ड में इस तरीके क्वेश्चन आया है, आते हैं और आए हैं प्रीवियस ईयर, आप उठा के देखना, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई तब तो ये हुआ, लेकिन जिंक सल्फेट मिला प्लस कॉपर मिल गया, लेकिन यदि मान लो हमने कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से कराई, तब क्या रिएक्शन होगी, तब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है, बहुत ही कम है, इसीलिए क्या नहीं कर पाए, जब रिएक्टिविटी क्या है, लेस है, मतलब लेस एक्टिव मेटल है, तो लेस एक्टिव मेटल कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, हाई एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत ध्यान से, बच्चे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो इतना क्लियर हो गया, कॉपर नहीं कर पाएगा जिंक को, लेकिन जिंक कर देगा कॉपर को। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए, हाई मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम हो गया, लीस्ट रिएक्टिव प्लेटिनम हो गया, तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हमसे बात किया जाए नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई, कौन आई, आत्मा, ठीक है ना, एटी और होता है आत्मा, ऐसे याद रख लो, फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है ना, आप इस तरीके से कर सकते हो। और यदि इसमें रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, और उससे कम आयोडीन की। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, हमें यदि नॉन मेटल्स में हमें हेलोजन एटम की रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो आपको लिखा हुआ है सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी, फ्लोरीन की है, और यदि मेटल में सबसे ज्यादा आपको रिएक्टिविटी की बात की जाए, वो किसकी होगी, वो आपकी पोटेशियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ये क्वेश्चन आते हैं भाई बोर्ड में, याद रख लेना, मैंने पहले ही बता दिया हूं, एक एग्जांपल से भी समझा दिया हूं। अब अपन कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, हमने रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की देखी, ठीक है, हमें आयरन दे दिया, क्या दे दिया, आयरन, Fe दे दिया, आयरन किसे बोलते हैं, Fe को, देखो याद रखना, Fe+2 में एडजस्ट करता है, इसको बोलते हैं फेरस, नाम याद रखना, पहले समझ लेना, ठीक है ना, क्या फेरस होता है, ठीक है, और एक होता है Fe+3, इसको बोलते हैं फेरिक, याद रखना, ठीक है ना, क्या फेरिक, नाम याद रखना, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड। तो देखो जैसे फेरिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे हमने Fe लिया, आयरन की रिएक्शन हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से कराई, तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, देखो आपने ये एक्सपेरिमेंट आपने घरों में देखा होगा, या आपके हर टीचर मैक्सिमम कराते हैं, कि उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, क्या किया उन्होंने, कॉपर सल्फेट लिया, आपको पता है कॉपर सल्फेट का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो CuSO4.5H2 होता है ना, ये हमने 5 किया, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हमने उसमें डिजोल्व किया, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में डिजोल्व किया, तो क्या हुआ, डिजोल्व करने के बाद, तो ये पहले कैसा था, ब्लू कलर का बना, आपका सॉल्यूशन कैसा बना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो भी किस कलर का मिला, ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या हुआ, अब इसकी अब यहां पे हमने क्या किया, ये आयरन नेल लिए, क्या लिए, आयरन नेल है दोनों, ठीक है ना, इनको हमने अच्छे से साफ कर लिया, जिसपे इस पे क्या नहीं लगा, कोई भी मतलब बिल्कुल व्हाइटिश हो जाए, है ना, उस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लटका दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब Fe ने रिएक्शन Fe को हमने कॉपर सल्फेट में रखा, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपको मिल गया यहाँ पे FeSO4 मिल गया प्लस कॉपर मिल गया, ठीक है। देखो कैसे हुआ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेते हैं, यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा Fe की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से क्या है, ज्यादा है, तो उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर। जैसे ही उसने डिस्प्लेस किया तो क्या मिलेगा आपको, FeSO4 प्लस कॉपर मिल गया। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है Fe की वो क्या होती है, हाई होती है, क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये मिल गया। अच्छा, अब आपको क्या मिलेगा, थोड़ी देर बाद ये किस तरह का मिलेगा, ये आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर की इसमें क्या आ जाएगी,
परत आ जाएगी इस तरीके से, समझना। ये आपकी मान लो नेल है इस तरीके से, और इस नेल पे किस कलर का आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, इस तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो ब्राउनिश कलर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो देखो कैसा हो गया, आयरन नेल में क्या आ गया, ब्राउनिश कलर आ गया। देखो ये आयरन नेल थी पहले इस तरीके, देख सकते हो आप डायग्राम में, है ना। अब एक थोड़ी देर बाद कैसी होगी, इस तरीके से होगी। देखो क्या मिल गया आपको, आयरन नेल टेकिंग आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे ही आप थोड़ी देर बाद, थोड़ी टाइम बाद होगा, ऐसा नहीं कि आपने डाला और डिप किया कॉपर सल्फेट में और आपको हल्की हल मिल जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग है मिनिमम 30 to 35 मिनट, बिल्कुल वो भी हिलाया नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन में रखे रहे इसी तरीके से, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, सिंपली देखो रिएक्शन क्या हुई। तो कब देखा हमने देखा आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट, हमने पहले बोला 30 से 35 मिनट आपको एग्जैक्ट रखना होगा, तभी आप वो चीज समझ सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मैंने पहले बताया वो फेडेड हो गया, फेडेड मतलब हल्का हो गया, ठीक है ना। इट चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या बना लिया उसने, वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। लाइट ग्रीन बोले तो मतलब क्यों हो गया लाइट ग्रीन में, है ना, वो फेडेड हो गया, हल्का हो गया, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा, फेरस सल्फेट बन रहा है, वो मैंने आपको रिएक्शन में भी समझा चुका हूं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, जो आयरन नेल है वो कैसा होगा, रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल, मतलब क्या आ गई उस पे, रेड ब्राउन लेयर आ गई कॉपर मेटल पे। देखो सिंपल समझना, यहाँ पे रेड ब्राउन लेयर आ गई ऑफ कॉपर मेटल, किस पे, आयरन नेल पे, ठीक है ना। आयरन नेल पे क्या आ गई, रेड ब्राउन कलर की एक क्या आ गई, परत आ गई। ये आपको क्लियर है, मैंने पहले भी बता दिया था। ये देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो कैसा, मैंने पहले ब्राउनिश कलर की क्या आ गई, उस पे एक परत आ गई है, अलग से एक लेयर आ गई है, ठीक है। अच्छा तो रिएक्शन भी बताई थी हमने, जब Fe की रिएक्शन किससे कराई, कॉपर सल्फेट से कराई, तो क्या बना, देखो ब्लू सॉल्यूशन होता है, मैंने पहले बताया था कैसा होता है, ब्लू सॉल्यूशन, जो देख सकते हो यहाँ पे कैसा बना है, ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, इसके हमने जैसे ही कराया तो क्या मिला, FeSO4 मिला, वो भी किस कलर का मिला, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यदि देखो आपको घुमा के भी पूछ लेता है PYQ में, आपने Fe की रिएक्शन कराई CuSO4 से, तब क्या बनेगा, और आपने यदि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराई तब क्या बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा और क्या मिलेगा आपको, कॉपर मिलेगी, वो भी कैसा, ब्राउनिश डिपॉजिट ऑन आयरन, वो भी किस कलर में, कहां पे डिपॉजिट हुआ ये कॉपर, ये डिपॉजिट हो गया ब्राउनिश कलर में, वो भी किस पे, आयरन नेल पे। याद रखना जो आयरन नेल पे है वो कौन हुआ, कॉपर डिपॉजिट हो गया है, वो भी ब्राउनिश कलर का, किस कलर का, ब्राउनिश कलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउनिश कलर का। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू कि मेटल की क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जब मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तभी वो आपस में क्या कर पाएगा, दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये मैंने भी आपको रिएक्शन बताई थी, यदि याद हो, मैंने इस रिएक्शन से ही आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी कि जिंक की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट से करा दी, तो क्या मिलेगा आपको, जिंक सल्फेट मिल गया कलरलेस, प्लस Cu मिल गया, कॉपर मिल गया, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। वो भी किस कलर, याद रखना रेडिश ब्राउन कलर। मैं कलर इसलिए लिख रहा हूं बार बार, इसलिए कलर लिख रहा हूं कि आपको कलर याद होना चाहिए। यदि आपको कलर याद होंगे तो आपको आसानी होगी हर चीज बताने में। ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो मुझे इतना तो पता है कि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल बात है कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल को आप क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और वो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर, तो बस और कुछ नहीं है, बस हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, हमें उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का हमें याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगे, दो आयंस होंगे, है ना, दो कोई भी आपके मान लो कंपाउंड है PQ प्लस RS, हमने अभी हाल बताया था, इनका आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। आयंस का क्या हो जाएगा, आयंस का एक्सचेंज, इस तरीके से जस्ट अपोजिट एक्सचेंज हो गया। मतलब जैसे ही एक्सचेंज होगा तो क्या मिल जाएगा आपको,
देखो जैसी दो इसका इसने मतलब आपने देखा एक चीज बात, आप स्कूल में जाते हो जब आपका क्या लंच बॉक्स लाते हो फ्रेंड्स के साथ सब साथ में बैठ के खाते हो ना, तो वहां पे क्या करते हो, उसकी रोटी उसने रोटी लाया, तुम पूड़ी लाए, तुम पराठे लाए, तो क्या करते हो आपस में डिस्प्लेस में, अच्छा तू रोटी ले ले एक पूड़ी मुझे दे दे, तो क्या कर रहे हो दोनों का आयंस का एक्सचेंज हो रहा ना, है ना, तो एक्सचेंज हो रहा है मतलब पूड़ी रोटी का एक्सचेंज हुआ, तो कैसा हुआ दोनों का चेंज हुआ, तो क्या हो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले तो हमने डिस्प्लेस किया फिर उसने भी, मतलब इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करें जब ये क्या हुआ एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे मिल गया सिंपली PS प्लस और क्या मिल गया आपको QRQ, इस तरीके से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्लस RQ, तो देखो आपको क्या मिल गया यहाँ पे RQ मिल गया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है डबल डिस्प्ले, दो रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज आर कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपस में एक्सचेंज हो गया, उसे क्या बोल रहे हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है इतना क्लियर, तो बता दो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे ये हमने पीछे एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट लिया हुआ है ना, देखो हमें समझना है, हमें सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हमने बेरियम क्लोराइड से करा दी, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे आयंस का आपस में एक्सचेंज होगा, क्या हुआ एक्सचेंज, तो यहाँ पे क्या बना, देखो जब आयंस का एक्सचेंज हुआ तो आप देखोगे यहाँ पे एक तो मिल जाएगा BaSO4, इसको क्या बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और वो भी किस कलर का मिलेगा व्हाइट PPT मिलेगी, कैसी मिलेगी व्हाइट PPT मिलेगी बच्चा बाटी, PPT मतलब जो आपको कभी भी PPT मिले तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन जब आपको किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलेगा तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखो चेंज इन स्टेट हो रहा है, एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट में था, है ना, और ये सॉलिड किस में मिल गया सॉलिड में मिल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। और हमने बताया था जब चेंज इन स्टेट में याद हो आपको, हमने बताया था सॉलिड स्टेट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम, उस रिएक्शन को हम बोलते थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये मैंने शुरुआत में बताया था। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा इसने इसको एक्सचेंज किया, मतलब Na के साथ क्या चला गया Cl और Ba के साथ क्या चला गया सल्फेट, तो देखो बेरियम सल्फेट मिल गया प्लस एक सोडियम क्लोराइड मिल गया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपस में आयंस का क्या हो गया एक्सचेंज हो गया, दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या हो गया या फिर एक्सचेंज हो गया, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। देखो क्या हुआ, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है ना, क्या लिया था टेस्ट ट्यूब में, एक में क्या था Na2SO4 था, Na2SO4 ले लिया, ठीक है ना, एक में क्या था BaCl2, जैसे आपने BaCl2 इसमें डाला, ठीक है ना, ये आपका मान लो ये आपका क्या है, आप इस तरीके से मान सकते हो, इसको मान लो आप NaCl, है ना, ये मान लो आप BaCl2, है ना, आपने इसको इसमें क्या किया डिजोल्व किया, ठीक है ना, जैसे ही आपने इसमें इसको डिजोल्व किया, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये बूंद 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 आ रही है, और वो किसमें गई, जैसी बेरियम क्लोराइड की, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे क्या आपका Na2SO4 है, यहाँ तक NaCl नहीं है क्या, Na2SO4, नहीं तो कहोगे सर आपने तो NaCl तो बताया नहीं था, Na2SO4 बताया था। तो देखो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे Na2SO4 लिया, अब हमने इसमें BaCl2 डाला, तो देखो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये किसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना, ये आपको मिल रहा है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता जा रहा है, ठीक है ना। और NaCl जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको एक्वस सॉल्यूशन में, देखो देख सकते हो AQ, तो जो NaCl है ये लिक्विड वाला, ये क्या आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या आपका, ये है आपका NaCl, तो याद रखना, तो ये आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है BaSO4 का, याद रख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। अब देखो, अब हमने यदि रिएक्शन कराई लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, किससे कराई पोटेशियम आयोडाइड से, समझना दूसरा नंबर है क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, सिंपल सा समझते हैं अच्छे से, देखो टेस्ट ट्यूब के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब भी हमने बनाया है, तो देखो बना हुआ है, तो हमने लेड नाइट्रेट लिया है ना, और लेड नाइट्रेट में हमने किसको मिक्स किया, देखो यहाँ पे ये हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, समझना अच्छे से लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब हमने इसमें किसको डिजोल्व किया, ये भी टेस्ट ट्यूब है दूसरा, एक टेस्ट ट्यूब और है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ले लिया है ना, इसमें हमने ले लिया आपका पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है ना। अब हमने इसमें इसको डिजोल्व करना स्टार्ट क्या किया, डिजोल्व करना, इसमें डालना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने डाला ड्रॉप बाई डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे
जो पीपीटी मिली वो किस कलर की मिली, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं आपको कलर, यदि याद हो, येलो कलर की क्या मिली आपको, पीपीटी मिलने लगी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको अपन बोलते हैं, यदि आपको याद हो, इसको बोलते थे क्या, बताओ कोई बच्चा बताएगा, इसको बोलते थे अपन PbI2, लेड आयोडाइड मिलने लगा, ठीक है ना, वो भी येलो कलर का, ठीक है ना, पीपीटी मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। और KNO3 जो आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिला वो क्या आपका KNO3 है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आपका वो सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, ये तो मैंने आपको सिंपली आपको रिएक्शन समझा दी है। अब देखो NO3 और आयोडीन दोनों का एक्सचेंज हुआ, देखो यहां पे क्या था, लेड के साथ क्या चला गया, आयोडीन चला गया, और पोटेशियम के साथ NO3 चला गया। तो देखो आप दोनों आयंस का क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। जब दोनों एटम से आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा तो उसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी आपका कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। आई होप आपको यहां पे क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या मिला आपको, पोटेशियम नाइट्रेट मिला, ठीक है। याद रखना, ये कलर याद रखना, ठीक है ना, याद रखना इन बातों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने आपको इसी तरीके से समझाया था, जो आपको अभी हाल हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई थी। ये आपके येलो कलर के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, येलो कलर के होते हैं, याद रखना, येलो पीपीटी मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब के थ्रू आपको मैंने पहले भी समझा दिया था। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलेंगे, ठीक है, इतना क्लियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।